सबसे बड़ी खबर शुरू करते हैं। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव होता हुआ अधिकारियों के तबादले किए गए और जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उसका एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। पवन कुमार उपाध्याय, शिखा मेहरा, अनुराग भारद्वाज, केसीए अरुण प्रसाद, टीजे कविता, इसके अलावा विजय एन, एस.आर. वेंकटेश्वर मूर्ति, ख्याति माथुर, शारदा प्रताप सिंह, सेडूराम यादव, सुनील विजो जॉय, सुगनाराम जाट और सोनल जोहियार, ये वो जिनके तबादले किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आशुतोष ओझा, संग्राम सिंह कटियार, मोनाली सेन, उपकार बोराना, गणेश कुमार वर्मा, सुदर्शन शर्मा, विजय शंकर पांडे, श्रवण कुमार, वीरेंद्र सिंह जोड़ा, सुनील कुमार, कस्तूरी प्रशांत सुले, राहुल झाझड़िया, पाटिल तेजस विष्णु, ये वो अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए एक लंबी सूची जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कुमार शुभम, मृदुला सिंह, बड़े विवेकानंद माणिक राव, काव्या बीबी और चेतन कुमार बीबी, इसके अलावा जी वेंकटेश जिनके तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं और इस आदेश के तहत जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आईएफएस की ये लिस्ट जिसमें तबादले किए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये लिस्ट दिखा रहा है जिसमें आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पवन कुमार उपाध्याय को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर से अब उनको प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक समन्वय राजस्थान जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। शिखा मेहरा अब जो नया पद संभालेंगी प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर। अगर बात करें अनुराग भारद्वाज की, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक आईटी राजस्थान जयपुर। इसके अलावा केसीए अरुण प्रसाद को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफसीए जयपुर एवं परियोजना निदेशक आरएफबीपी 2 जयपुर के अंदर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नए पद पर वो जिम्मेदारी संभालेंगे। टीजे कविता की अगर बात की जाए तो वो अब अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास जयपुर के अंदर जिम्मेदारी संभालेंगी। ये उनका नया पद होगा। विजय एन को शासन सचिव पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं पदेन सदस्य सचिव SEIAA राजस्थान जयपुर, ये जिम्मेदारी दी गई है। एस.आर. वेंकटेश मूर्ति इनको मुख्य वन संरक्षक आयोजना जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। ख्याति माथुर अब मुख्य वन संरक्षक अजमेर के अंदर जिम्मेदारी को संभालेंगी। रामकरण खैरवा मुख्य वन संरक्षक समन्वय मुख्यालय जयपुर के अंदर जिम्मेदारी संभालेंगी। इसके अलावा शारदा प्रताप सिंह सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर के अंदर जिम्मेदारी संभालेंगी। सेडूराम यादव मुख्य वन संरक्षक टेरिटोरियल उदयपुर के अंदर जिम्मेदारी संभालेंगे। सुनील वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर के अंदर जिम्मेदारी संभालेंगे। क्वेश्चन यह सबसे पहले आपको बाकायदा इस पूरी सूची की कॉपी दिखा रहा है, एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है और ये दरअसल वो तबादले जो किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है और जो बदलाव हुआ है उसकी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इसके अलावा जो तबादले भारतीय प्रशासनिक एडिटर डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, एक जंबो लिस्ट जारी की गई है आईएफएस की, आईपीएस अधिकारियों की, जरा इसको डिकोड कीजिए और बताइए कि जो ये बदलाव किए गए हैं इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सवाल इसलिए भी क्योंकि विधानसभा चल रही है। देखिए, मुख्य बात इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि एक तो जो पिछली सरकार से कलेक्टर पद पर कायम थे अरविंद कोसवाल, जिनके लिए बार बार कहा जा रहा था कि इतना समय हो गया लेकिन फिर भी वो कलेक्टर पद पर कायम है, तो उनको बदल दिया। लेकिन उनको बहुत अच्छी जिम्मेदारी दी है, संयुक्त सचिव बनाया गया है मुख्यमंत्री का। हाल ही में हमने देखा कि
गणतंत्र दिवस पर उन्होंने जो राज्य स्तरीय समारोह कराया था उसका आयोजन बढ़िया कराया था। इसके साथ ही जो राज परिवार से जुड़ा विवाद था या और अन्य घटना, उसको लेकर हैंडलिंग उनकी सही मानी गई, इसका इनाम उनको मिला है। वहीं दूसरी ओर बजट के एन मौके पर वित्त सचिव राजस्व रवि कुमार सुरपुर का तबादला, यह बड़ा चौंकाने वाला है। इन्हें संभागीय आयुक्त बीकानेर भेजा है और कुमारपाल गौतम को रवि कुमार सुरपुर की जिम्मेदारी दी गई है, यानी वित्त सचिव राजस्व अब कुमारपाल गौतम होंगे। तो यह एक बड़ा फेरबदल। वहीं इस सूची में हम देख पा रहे हैं कि जो एपीओ किए थे, जो जिले हटाए थे, उन जिलों में से 6 जिलों में जो कलेक्टर हटाए गए थे और उन्हें एपीओ किया गया था, अब उन्हें जिम्मेदारी मिली है। इसमें राजेंद्र विजय एपीओ थे, संभागीय आयुक्त कोटा लगाए गए हैं। राजेंद्र शेखावत, माफ कीजिए, संभागीय आयुक्त कोटा लगाए गए हैं। राजेंद्र विजय विभागीय जांच आयुक्त लगाए गए हैं। शक्ति सिंह राठौड़ को टीएडी आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। और कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि करीब 6 यहाँ पर जो अधिकारी, 7 एपीओ अधिकारियों को यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। इनमें ही अवधेश मीणा का नाम शामिल है, जिन्हें कलेक्टर मिली है तलुम्बर की। तो यह एक बड़ा नाम, हम बड़ा फेरबदल कह सकते हैं। क्योंकि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए और उसमें 24 नाम है कोई। उन 24 में से अगर हम देखें तो 13 ऐसे हैं जो या तो भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के बाद नवीन पद ले रहे हैं या वो पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के बाद नवीन पद ले रहे हैं। तो इसको तो अगर हम पॉलिसी के हिसाब से देखें तो बेहतरीन है। बिल्कुल। आरपीएस से आईपीएस बने थे 8 अधिकारी, उनमें से जो मैं देख पा रहा हूँ आठों अधिकारी को जो आईपीएस की पोस्टिंग है वो दी गई है। और यह एक बहुत अच्छा हम जेस्चर कहेंगे सरकार की ओर से, क्योंकि अभी हाल ही में इन्हें बैच आवंटित हुआ था 2015 का, और अब जैसे कुछ ही दिनों में इनको पोस्टिंग दे दी है। कई बार हम देखते हैं कि प्रमोशन पोस्टिंग में खासी देरी हो जाती है, लेकिन सरकार ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया है यहाँ पर। और जो जिम्मेदारी जो दी है वो भी देखने योग्य रहेगी। इसमें केवल राम राव को पुलिस अधीक्षक सीआईडी लगाया गया है। लोकेश सोनवाल को पुलिस अधीक्षक एसओजी लगाया गया है। ये देखने वाली बात होगी, पुलिस अधीक्षक एसओजी के रूप में लोकेश सोनवाल किस रूप में काम करते हैं, क्योंकि इनके कारण प्रक्रिया रुकी थी। जो इनके खिलाफ जांच थी वो जारी थी, और फिर उसमें जब एफआईआर लग गई थी, जब उनको क्लीन चिट दे दी गई थी लोकेश सोनवाल को, तब ये दावा किया गया और तब अचानक से प्रक्रिया रोकी बोर्ड की, और फिर दोबारा बोर्ड बैठा और फिर दोबारा जो 8 नाम तय किए गए उनमें इनका नाम शामिल हुआ। गोवर्धन लाल सौकरिया, उनको कानून व्यवस्था पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारी दी है, ये भी बहुत अहम। रतन सिंह इंटेलिजेंस के पुलिस अधीक्षक बनाए गए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, बहुत सही जिम्मेदारी। प्यारे लाल को जो एसीबी हैं उसमें पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी करते हुए नजर आएंगे, और एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो में सतवीर सिंह और इसी तरह सतनाम सिंह जो हैं सीआईडी सीबी में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभाएंगे। पुलिस अधीक्षक जो दौसा के हैं वो बदल दिए गए हैं, अब सागर को ये जिम्मेदारी दी गई है रंजीता शर्मा की जगह। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो जिम्मेदारी दी गई है कुल 8, और यदि हम इनको मिला दें जो एपीओ थे तो कुल 13 ऐसे नाम सामने आते हैं। जैसे आपने बताया कि या तो वो एपीओ थे या इनको प्रमोशन पोस्टिंग दी गई। तो पुलिस अधीक्षक की अगर बात करें तो दौसा जिले में बदलाव हम देख सकते हैं। वहीं जो पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर है वहां पर बदलाव हुआ है। इसी तरह से जयपुर पुलिस उपायुक्त पुलिस आयुक्तालय यहाँ पर बदलाव हुआ है। अब शाहीन सी ये जिम्मेदारी निभाएंगे। बाकी जो बदलाव है वो सहायक पुलिस अधीक्षक स्तर पर है, करीब 5 सहायक पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। इसी के साथ जो अन्य लिस्ट में जो अन्य नाम है वो कमांडेंट के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि कमांडेंट आरएसी 5वीं बटालियन और 10वीं बटालियन इसके रूप में हम सामने आते हैं। और जो बड़े तबादले हम देख सकते हैं कि ऊपर के स्तर पर सत्येंद्र सिंह, इनको महानिरीक्षक पुलिस की जिम्मेदारी दी गई है। ये एपीओ किए गए थे। ये जो जिले हटाए गए
उनमें क्योंकि आईएफएस के भी तबादले किए गए, मैं चाहूंगा कि 1-1.5 मिनट के अंदर आप उसको भी वाइंड अप करें कि भाई जो तबादले किए गए उसमें क्या खास। देखिए, आईएफएस के भी यहाँ पर तबादले किए हैं और एक के बाद एक ये जैसे बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य जो तबादले हैं आईएफएस की हम बात करते हैं तो आईएफएस के तबादले में जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं पवन कुमार उपाध्याय को बड़ी जिम्मेदारी समन्वय की दी है। इसी तरह से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक बनाया है शिखा मेहरा को। तो हम कह सकते हैं कि इन्हें अच्छी पोस्टिंग यहाँ पर अनुराग भारद्वाज उनको भी प्रधान मुख्य वन संरक्षक आईटी बनाया है। और जो मुख्य पोस्टिंग है वो टीजे कविता की ये देख सकते हैं, क्योंकि प्रमुख विशेषाधिकारी थी ये मुख्यमंत्री की और अब उन्हें फील्ड का जिम्मा, ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला हम कह सकते हैं तबादला। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास जयपुर के पद पर इनकी पोस्टिंग की है और ये प्रमुख विशेषाधिकारी थी मुख्यमंत्री की। करीब 1 साल इन्होंने बेहतर काम किया मुख्यमंत्री कार्यालय में। अब ये मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर बड़ी फील्ड पोस्टिंग में नजर आएंगी। सुनील को वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर लगाया गया है, वन संरक्षक कोटा बनाए गए, सोनल जोरीहार बनाई गई हैं। तो ये अगर वन संरक्षक की बात करें तो मोटे मोटे ये जो नाम आते हैं करीब 4 से 5 नाम वन संरक्षक के रूप में आते हैं। इसमें जेडीए के वन संरक्षक के रूप में जो पद स्थापित की गई है मोनाली सेन, उनका भी नाम है। इसी तरह से उप वन संरक्षक की बात करें तो उप वन संरक्षक के स्तर पर 8 उप वन संरक्षक बदले गए हैं और जबकि सहायक वन संरक्षक करीब 4 या 5 सहायक वन संरक्षक इधर उधर हुए हैं। और डॉक्टर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इसके अलावा पवन कुमार उपाध्याय और अनुराग भारद्वाज इनको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। पवन कुमार उपाध्याय को प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर। अनुराग भारद्वाज को अध्यक्ष राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के तबादले किए गए हैं, देर रात ये तबादले किए गए हैं। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले न सिर्फ लिस्ट आपको दिखा रहे हैं बल्कि उसको डिकोड भी कर रहा है।